इस मन का भरोसा मत करना, ये कब क्या क्या करवा दे ये तो ऋषियों को भी पता नहीं होता। कहते महाराज ऐसे कैसे हो सकता हूँ? वो एक उदाहरण देके समझाता हूँ। एक बूढ़े संत जंगल में अपनी कुटिया में बैठे थे। अब किसी की शादी थी, वो बारात लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और संयोग कि बिल्कुल कुटिया के सामने से रास्ता आता था तो वो वहां से आ रहा था। अब जब वो संत ने देखा तो मन में सोचने लगे, अरे धिक्कार है इस रूखी सूखी जिंदगी को, पूरी उम्र ऐसे ही गवा दी। काश मेरी भी शादी होती, मैं भी दुल्हा बनता और मेरे भी बच्चे होते जो पापा पापा कह के पुकारते। एक संत है लेकिन जरा सा दृश्य बदला और विचार भ्रमित हो गए। उसने सोचा मैं भी शादी करूंगा। ये विचार करके नगर की तरफ निकल लिए। नगर थोड़ा दूर था, चलते चलते थक गए। बट वृक्ष के नीचे कुआं बना था, थके हुए पानी पिया, सोचा थोड़ा आराम करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। अब आराम करने के लिए बैठे, तुरंत झपकी लग गई, नींद आने लगी। तो अचानक नींद में स्वप्न देखते हैं कि शादी हो गई और बच्चे भी हैं और पत्नी आई, कहती है मुन्ने को नींद आ रही है, आप तनिक अपने पास सुला लीजिए, थोड़ा आगे सरक जाओ। वो कुओं के मेंढ पे लेटे हुए हैं संत, वो थोड़े से सरके। वो बोलते हैं मुन्ना यहाँ से गिर जाएगा, थोड़ा और सरको। बंधुओं थोड़ा सा सरके और धड़ाम से कुएं में, बोलो बम के बिहारी लाल की जय। कुएं में गिर गए। जैसे कुएं में गिरे, धड़ाम की आवाज आई। नगर पास से ही आवाज से सारे नगर के लोग भागे भागे आए, देखो क्या हुआ, कौन कुएं में गिरा। तुरंत संत को बाहर निकाला और जैसे ही संत कुएं से बाहर निकले, वापस जंगल में अपनी कुटिया की तरफ भागने लगे। लोगों ने गया और पीछे भाग कर उनको संत जी को पकड़ा। हे ऋषि, हे संत, क्या हुआ? कहते महाराज कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दो बस। कहते नहीं ईश्वर बताइए तो सही। कहते मन में हल्का सा विचार लाने से मेरी ये दुर्गति हो गई, मैं कुएं में गिर गया और इस संसार में अगर मैं सच में आसक्त हो गया तो मैं तो नरक रूपी कुएं में गिर जाऊंगा। इसलिए हे परीक्षित, इस मन का कभी भरोसा न करना, ये बड़े बड़े सदाचारी मनुष्य को भ्रमित कर देता है।